माटी बनवे गेल हला बेटवा और ओने से गरिया आले धक्का मारले हमर बेटवा मर गेल। हमर कोन पूरे त हमरा लगटवा के टाइम के बेटवा से हमर बेटवा दुनिया त्रिवेणी सैनिक कंपनी की कोयला ढुलाई करने वाला एक हाईवा जवान सुनील भुइया के हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर गया। सुनील बेमौत मारा गया। हाईवा ने उसे इस कदर रौंदा कि उसके शरीर के अंदर के सारे पार्ट पुर्जा बाहर आ गए। सुनील ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये दर्दनाक हादसा हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र के चेपाकला MCC 2 के 4 नंबर गेट के पास हुआ। हादसे के बाद आसपास से जुटे लोग सड़क पर उतर आए, वही कंपनी को जमकर कोसा। कुछ लोगों का इल्जाम था कि गिना नहीं जा सकता कि अब तक त्रिवेणी सैनिक कंपनी की गाड़ियां कितनों की जान ले ली। सबसे दुखद बात यह है कि जब कभी हादसा होता है तब कंपनी के दलाल एक्टिव मोड में आ जाते हैं। सब कुछ रफा दफा कर दिया जाता है। वहीं कंपनी किसी भी जान की कीमत महज 5 लाख रुपए लगाती है। कंपनी के नुमाइंदों का कहना है कि जो कोई कंपनी की गाड़ी से दबकर मरेगा उसे 5 लाख रुपया ही बतौर मुआवजा मिलेगा। मतलब साफ है कि कंपनी की नजर में एक जान की कीमत 5 लाख। कुछ लोगों का इल्जाम था कि कंपनी की गाड़ियां खासकर हाईवा पूरी तेज रफ्तार से चलती है, कहीं कोई ब्रेक नहीं। धूल उड़ाती कोयला लदी गाड़ियों से रोड पर साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं देता। नतीजे हादसे होते रहते हैं। कंपनी की मनमानी को रोकने टोकने या उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं। मनमानी चरम पर है। नियम को दरकिनार कर बेखौफ गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। रोती बिलखती सुनील की मां सिर्फ इतना बोल गई, उसका बेटा मिट्टी लाने गया था, कंपनी का हाईवा ओकरा चीप के मोराय दिल के। सुनील की मौत के बाद उसके घर में तहलका मच गया। गांव के लोग भी बेहद दुखी थे। गांव के लोग कंपनी की मनमानी और लापरवाही के कारण गोलबंद होकर आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना रहे थे। बड़का चेपा के है ना सुनील भुइया के साथ जो सो कंपनी के हाईवा गाड़ी ने उसको अपने चपेट में ले लिया और इस तरह से उसका मौत हुआ है, जिस तरह से उसका शरीर का अंदर का पार्ट बाहर आ गया है। यानी इस तरह की घटनाएं आज बड़का गांव के चेपा में पहली बार नहीं घटना है। इस तरह की घटना कई बार होते आ रही है, जिससे लोगों का में इतना ज़्यादा भय है। एक तो भय है लोगों को जान से मार दिया जा रहा है, और दूसरी बात है कि रात में लोगों को सोने के बाद उसके घर में डंपिंग कर दिया जा रहा है, डोजर करके चला दिया जा रहा है। तो हमको ये स्पष्ट पता नहीं चल पाता कि कंपनी की नीति क्या है। या तो यहाँ के लोगों को एक बार जान ले ले और डोजरिंग कर दे, या तो लोगों को कोई विकल्प रास्ता ढूंढे। 1 महीना पहले जो घटना घटी थी उसमें कंपनी कहना कि जब कोई मेरे अथी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो 5 लाख उसका कीमत रखा है। बताइए जरा कितना अफसोस है कि क्या 5 लाख में उस घर परिवार के बाल बच्चों का परवरिश हो पाएगा? सुनील के परिवार के लोगों को जिस तरह का हुआ है उसको उचित बढ़िया से बढ़िया मुआवजा मिले। कंपनी की सबसे बड़ी गंदी नीति है कि यहाँ पे हर क्षेत्र में दलाल रख चुके हैं और दलाल को लोग जा करके लोगों को डरा धमका करते हैं, लेकिन कंपनी पदाधिकारी वार्ता करने के लिए कोई नहीं आती है। 2010 से जब तक कंपनी यहाँ आई है तब से यहाँ का लोग विरोध किए हैं, लेकिन हर नियम हर कानून हर सिस्टम को ताक में रख करके कंपनी खोलने का काम किया है और न आज तक यहाँ का पब्लिक को कोई मूलभूत सुविधा नहीं दिया है। यहाँ का जितना तरह का था स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल था, सड़क था, सरकारी जो भी व्यवस्था था टोटल चीज़ छीन लिया। यहाँ तक भी है कि जो परिवार ज़मीन भी नहीं दिया है उसका भी ज़मीन भी लूटा जा रहा है, घर भी छीना जा रहा है। कंपनी कहती है कि हम महारत्न कंपनी है। 24 घंटा आने जाने का मुख्य मार्ग यही है हम लोग को, चाहे बकरी चराना हो, दोहरी लाने जाने के लिए हो, चाहे आवागमन का कोई भी संबंधी काम करना हो तो हम लोग इसी रास्ता से चलते हैं। हम लोग का जो अपना रास्ता था उस रास्ता को भी इस कंपनी के द्वारा छीना गया है, कोई व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक भी जो घर दूरा है घर को भी तोड़ा जा रहा है, तर तालाब है उसको भी ढका जा रहा है। मैंने कोई व्यवस्था नहीं दे करके कंपनी केवल अपना विकास के लिए अपना काम के लिए काम कर रही है। कोहराम लाइव के लिए हजारीबाग से ब्यूरो चीफ सुनील साहू की रिपोर्ट।